और जिसने ध्यान से सुन ली, लेडीजों की ज्यादा आवाज आई, ये जो बोल ली जाते हैं। जो आपस में बात करेंगे, तीसरे नंबर की जो व्यक्ति उसके धोरे भी कुछ नहीं जाने वाला। उनके बात करने से उनके दिमाग से तो निकली जाएगी, पर जो उनके आसपास में फिर उनके दिमाग से निकल जाएगी। क्यों? मैं ध्यान उनका वहां बांट देंगे। सभी सत्संगी जितने भी साधगण आए, महात्माए, वे सभी कह के ध्यान करके गुरु महाराज के चरणों में वाणी सुनो। आज गुरु रविदास जी देह के साथ हमारे बीच में नहीं है, तो उनको कौन बता है? वाणी के गुरु रविदास जी भी थे। आज गुरु समझदार जी देह के साथ हमारे नहीं है, तो उनको भी वाणी बता दी है कि गुरु समझदार जी भी थे। तो ये जब वाणी है, उन्हीं में ही तो उनका नाम छुपा हुआ है। संतों ने कहा आगे समझ पीछे समझ क्या हो गया, जो समझ में गए समझ निकाले सो है सतगुरु मोरिया। अब सत्संग में बैठे बात इधर उधर की चली तो सत्संग उसके अलग ही नहीं। एक बात आई थी कि गुरुमुखी पहुंचेगा वहां, तो बहुत से गुरुमुखी भी आते हैं। संतों ने भी कहा है, कोई पहुंचा ब्रह्म लोक को, फिर माया ले आई, सौंपा ज्यादा काल के मुंह में जाते ऐसी बनी जाती। जितनी भी देर सत्संग में आए और जितना भी सुना हमने, सुन के उस पर अमल कर लिया तो सत्संग उसी का है। अभी सत्संग कोई वस्तु नहीं जो ठाके देर कम पकड़ लो। सत्संग में बैठ करके क्या बदलता है? विचार। इस मनुष्य का अगर विचार बदल गया तो कल्याण है, विचार नहीं बदला तो वहां कमाई है। संतों ने कहा ज्ञान ध्यान सब अणी बराबर छोटे अदल सिपाही। जिस ज्ञान को हम खोजते फिरते हैं, गुरु रविदास जी कहते हैं कि जो ज्ञान ही अभिमान भंग कर देता है, और कर्म में जरी सी भी हानि होगी, लोगों सुरती डिगी गिर जाएगा हंसा, जग में हासी होगी तेरी। अगर तेरा ध्यान इधर उधर भटक गया तो गुरु के दरबार में नहीं पहुंचेगा। इस ध्यान की तो कीमत है शरीर में। जो सांस चल रहा है, जो सांस आ रहा है, जा रहा है, इसी की वैल्यू है संसार में। इस शरीर की ताकत नहीं है, क्योंकि जब तक जो लिखना है भागा दौड़ा फिर रहा, जिस दिन यो निकल गया यो भी खत्म। तो इन सांसों को इधर उधर मत खोवे। सांसों की कर सुमरनी कर अजपा का जाप, परम तंत्र का ध्यान धरो फिर सोए ना खोआ। 21,606 सांस मनुष्य के 24 घंटे में शरीर से खत्म हो जाते हैं। जब अंत समय में चला जाता है ये शरीर, तो इसे खींच खींच के सांस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जब सांसों की गति को तुमने समझी नहीं, इन सांसों की पूंजी को जाना ही नहीं, ये कहां लगाने हमें इधर उधर लगा दिए। जितना चित हरम में उतना हर्ष होए, चला जाए बैकुंठ को तेरा पल्ला न पकड़े होए। अगर इस सांसों को गुरु महाराज के चरणों में जोड़ देंगे तो इसका कल्याण हो जाएगा। और सांस गुरु के चरणों में नहीं जुड़ा तो भाई ये जोड़ा सीधे नहीं बढ़ी। आज ये मनुष्य का शरीर मिल जाए तो उनको पता नहीं भैंस का मिल जा, भूखे भी ऐसे लग रहा है, वो उन्होंने कह सकते हैं मुझे घास दे दो। और मनुष्य को तो बोलने की समर्था दी है, इसकी बहुत बड़ी बुद्धि है, विवेकी है, ज्ञानी भी वही बन जा। और ज्ञान करके महापुरुष भी वही बन जा, हंस भी वही बन जाता है। लेकिन उसके लिए स्टेज बदलनी पड़ेगी, हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा, गुरु के बताए मार्ग पे चलना पड़ेगा, जब जाके यो हंस हो सकता है। हमने तो करके जैसी रहनी तो हुई, सबने इधर उधर ठूम मारते फिर हो जाता है।
जिथे में गगन फगले बिलापत सिखाई रविदास वो फल भगे जो जिंदगी मर जाई। गुरु समझदार जी ने भी वही भूति पिलाई। दो प्रकार का मन, एक तो जीते जी का मरना, एक संसार भागना भोग मरना कहते हैं। लेकिन जिसने अपने मन को रोक लिया, अपने विचारों को रोक लिया, उसे जीते जी मर जाना कहते हैं। जो दूसरे की बात पर ध्यान ही न है, वो गुरु की चर्चा करता रहता है, वो गुरु की वाणी अपने दिमाग में गुनगुनाता है, उसे कहते हैं गुरु की। जो गुरु वचन पे कट के फल चुरा सीखे। वचन माना संत कार्य उधारा फसा, भोगे गए अपने भोग को भाई कर्मों के पल पड़ा। फिर गुरु भी कहते हैं भाई तू जैसा करेगा ऐसे ले ले। कर्म को इसीलिए तो प्रधान बताया। रविदास जी कहते हैं कर्म करिए जा फल की न तजी है आस, कर्म मनुष्य का धर्म है सत भाग्य रविदास। कर्म कर उसका फल जरूर मिलेगा। और भगवान ने यहां लिख दी कर्म किए जा फल की इच्छा ना करिए इंसान। उस कर्म का कोई फायदा नहीं होगा जिसका मैं फल नहीं मिलता। संतों ने सेवा बताई, दान पुण्य बताया, भक्ति बताई, और कोई बताए मार्ग पे चल गया उसका कल्याण हो गया। जो गुरु की शरण में गया उनके नाम अमर ही कर दिए। तो गुरु रविदास जी अपने देश में ही रहते रहते इस जीव को उपदेश देते हैं, सत्संग का रास्ता बताते हैं, समझ का रास्ता बताते हैं। कैसे? कहते हैं अपनी वाणी में, कोई साधु जाने सब की को, कोई साधु जाने सब की को, कोई साधु जाने सब की को। नहीं तो जगनी बांध जाए कैसे बच्चे को जन्म दीजिए तेरा भी नाम रोशन कर दे। संतों ने बहुत अच्छी अच्छी बात लिखी, अगर एक भी लग गई लागी लागी सब कहे लागी बुरी बला, लागी उसके जानिए जो हार पार हो जाए। सत्संग ऐसा है, उसकी धार इतनी फैलनी है, आता जाता दिखाई तो देता नहीं, पर उसका चस्का अपने अंदर ही अंदर खा देता है। वो इतनी ताकत होती है इस मनुष्य के मन को रोक देता है।
आवाज। जो शब्द की घोर सुन लेता है वो हद में भी परे चला जाता है, बेहद को भी लग जाता है। कोई कोई साधु कोई कोई साधु कितने देव बदलाए संसार के अंदर 33 करोड़ 10,000 रोज के पूजे तो भी हमारी उम्र पूरा नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा ध्यान इधर को भटक गया। उस मालिक को भूल गए। गुरु रविदास जी कहते हैं आन देव की पूजा करते कोई भैरव की ओर, कोई तो पूज्य राम की जन मिले सभी में हो। जिन भगवानों को यहाँ से भगवान की उपाधि मिली है
उन्हें भी मुक्ति नहीं मिली। भगवान विष्णु कहते हैं राम भगत अवतार काहे गुरु से बढ़ाना कोई, वशिष्ठ मुनि से पूछने लगे जीवन मुक्त कैसे होगी। वे भी गुरु की शरण में, लेकिन भगवान कहते हैं जिंदगी है दिन 4 भजन कर लीजिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब धोखा देकर चल गए। जिंदगी है दिन 4 भजन कर लीजिए, तन मन धन सब शोभ संत को दीजिए। संत से सब होते हैं, जो चाहे सो करे, संग लगे भगवान संत से वो भी डरे। भगवान भी संत के सामने कुछ नहीं कर सकता, जो गुरु कर देते वही अकल होता है। इसलिए गुरु पद सबसे श्रेष्ठ है। गुरु रविदास जी ने कहा कोई कोई देवता सबको मिला। गुरु समनदास ने चौड़े में बैठ करके बता दिया, लेकिन लोगों का ध्यान कम उस तरफ। उस शब्द को अपने मन में नहीं रखते, अपने अंदर नहीं रखते, जिसे कहते अजब जाप वो नहीं करते, तो शब्द की घोड़ कैसे सुनेंगे। गुरु रविदास जी ने बताया शब्द शब्द तो सभी कह रे, वो शब्द कुछ हो। शब्द तो सभी कह रे, वो शब्द कोई हो। शब्द तो सभी कह रे, वो शब्द कुछ हो। यही शब्द हमें गुरु के देश में ले जाता है। जो इसकी घोर में रहता है, जो समझ ले वो गुरु के देश में बैठता है।
जब घर से चले थे ध्यान था आश्रम पे कि वहां सत्संग होगा, सत्संग सुनेंगे, लेकिन उस ध्यान को बिचारे में ना तो कोई भगवान मिला, ना कोई देवी मिली, ना देवता मिला। जहां से चला वो सीधा यही आया। अगर उस ध्यान पे टिक जा तो गुरु बड़ी तरफ पहुंचेगा। लेकिन जो समाज इतना भोला भाला, इनके आगे जैसी बीन बजा दो उसी के साथ हो, जैसे गणेश के थोड़े भेड़ हो, एक झाड़ में बोली करके तो सारी भक्तों जानी। गुरुमुखी हो करके भी सारे त्योहार गुजरे इन लोगों पे, फिर भी भला नहीं होना। गुरुमुखी मीराबाई ने एक बोल में काट दिया पूरे संसार को। कैसे कि हमने छोटी जगत की रीत कराना हमारा क्या मिलेगा। कोई कुछ भी कहे मन लग गया, मेरा मन गुरु के चरणों में लग गया। इतनी त्योहार हो तो भूत देवी देवता में मेरा ध्यान नहीं भटकता। और समाज के अंदर गुरुमुखी बन करके भी एक साल हमारा जो सत्संग था पावती में, सुनो, एक साल सत्संग आ गया पावली में, और वो आ गया किस टाइम पर? वो आ गया करवा चौथ के टाइम पे, जिसे करवा चौथ के हैं। और उस सत्संग में उसी दिन का सत्संग था, उसी दिन की वो करवा चौथ। तो जिन्हें गुरुमुखी कहना, वहां गुरुमुखी लेडीज कोई नहीं पहुंची, सबने करवा चौथ मनाया। मगर देख लो भाई, वो है गुरुमुखी। आज भी देख ले जैसे जैसे हवा करवा चौथ नाटक लगाने शुरू, पति की सेवा बाहर भाग कर करेगी। क्यों बताना भाई, सामान तो तेरे नाम का खरीदते जाएगा तो बोले तो ना। अरे जब तुम्हारे हाथ में पैसे तभी खरीद लो, कौन ना कर रहा है? साड़ी भी खरीदो, कपड़े भी खरीदो, पैंट बुशर्ट भी खरीदो, गहने जेवर भी खरीदो, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गुरु को ना भूलो। अगर गुरु को भूल गया पूरी जिंदगी, लोग सत्संग की यादी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर न हो है सुख दे कहे विचार। सत्संग की अगर आधी घड़ी भी सुन ली तो पूरी जिंदगी तपस्या करता रहिए, वो भी बराबर नहीं हो सकता। सत्संग की आधी घड़ी पार कर देगी। कोई कोई मेरे साथ वो तो गुरु के जाम में लगा रहता, गुरु के ध्यान में रहता है, किसी को बताता भी नहीं है। क्यों? जब उनका गुड़ खावे ना, वो इशारों से बताता है स्वाद कितना मीठा है, जो खा के देखेगा उस घोरकू से पता चलता। कबीर साहब ने भी कहा है, 4 मिले 64 खुले 20 रहे कर जोड़, हरि जन से हरि जन मिल गए तो दिल के साथ करो। जब गुरु से गुरुमुखी मिलता है, गुरु से गुरुमुखी मिलता है तो उसके अंदर लगन कुछ और होती है। लेकिन जब यो सत्संग का स्थान जहां तक सुनाई जा रही है, उससे भिन्न होते फिर ही तो दिमाग फैल जाता है।
फिर इसका ध्यान भटक जाता है। तो गुरु कहते हैं इस ध्यान को जब तक तुम इकट्ठा नहीं करोगे, गुरु के चरणों में नहीं जोड़ेंगे, तो ये तो बिखरा ही रहेगा। और जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो इसकी ताकत कितनी बड़ी बनेगी, फिर जब कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं रोक सकता। सीधा ध्यान ये सूरत गुरु के दरबार में बोलती है, कोई कोई लेता तू आने सफर देगी हम बेकमपुर में